जो पाबंदी लगी है फीफा की तरफ से, इस पे कोई कमेंट करेंगे कि क्या चीज़ है? थोड़ा-सा हमें और हमारे सुनने वालों को समझा दें कि व्हाट इज़ दिस? हाँ सर, असल में ये है कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस की वजह से ये हमें बैंड हो रहा है। ये आई थिंक सेकंड टू थर्ड टाइम है जो हमें बैंड किया गया है। हुँ, तो हमारी जो भी ये कैबिनेट जो भी है, हमारी कम्युनिटी और हमारी जो बॉडी है, जनरल बॉडी पीएफएफ की, हुँ, तो उनको आपस में इस्लाह करनी चाहिए और इस तरीके से हुँ, इन्फ्लुएंसेस ना करें जिसकी वजह से हमारा फुटबॉल बैंड हो और हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं, कोचेज़ हैं, हुँ, रेफरीज़ हैं, उनका फ्यूचर हुँ। तबाह ना हो। आप देख रहे हैं पाक यूथ पल्स। आज एक नया एपिसोड, एक नए मेहमान के साथ। आपके इल्म में है कि ये एपिसोड्स हमारे हर एपिसोड जो है एक नए मेहमान से तारुफ़ होता है और उस तारुफ़ में हम उस मेहमान से पूछते हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज़ और उनके एक्सपीरियंसेस। आज एक ऐसे ही मेहमान हमारे साथ हैं, उनका नाम है ज़हीर खटक साहब। ज़हीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अच्छा, ज़हीर खटक साहब के लिए थोड़ा-सा तारुफ़ करा दूँ कि ये पाकिस्तान में फ़ीफ़ा के एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं और इनका ताल्लुक़ है अपना फ़ुटबॉल से इनका ताल्लुक़ है। मज़ीद जो है हम इनसे मालूम करते हैं। खटक साहब, पहले ये बताइए कि अपने थोड़े-से बैकग्राउंड के बारे में कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आप कहाँ हैं, कैसे ब्रॉट अप हुआ और आप इस फ़ील्ड तक कैसे पहुँचे? बताएँ। जी, सबसे पहले आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड आई एम हॉनर्ड टू बी हियर कि आपने शुक्रिया, मुझे इनवाइट किया। शुक्रिया। हुँ, मेरी स्टोरी तो काफ़ी तवील है, लंबी, पर हुँ, मैं कोशिश करूँगा कि कुछ उसमें से आपसे शेयर करूँ। हुँ, मेरा बचपन से फ़ुटबॉल से काफ़ी लगाव था और काफ़ी शौक़ था। हुँ, मेरे क्लास फ़ेलो हर कोई चाहते थे कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पर मेरा बचपन से ही शौक़ था कि मैं फ़ुटबॉल की हुँ, दुनिया में हुँ, कामयाब हूँ और फ़ुटबॉल में अपना कदम रखूँ। ठीक है। जी, तो मैंने जो गली में जैसे स्ट्रीट फुटबॉल स्टार्ट की अपने बचपन से तकरीबन 6 साल की एज में, हुँ, और खेलते-खेलते फिर जो मैंने स्टेप लिया, फर्स्ट स्टेप 2010 में हमारी कम्युनिटी और इवन ठट्टा में और काफ़ी इलाकों में फ्लड इफ़ेक्टेड हुआ और हमारी कम्युनिटी काफ़ी इफ़ेक्ट हुई। तो वहाँ से मैंने अपना फर्स्ट स्टेप लिया और वहाँ से मैंने फ़ुटबॉल अकेडमी की बुनियाद आगाज़ रखी। किया बुनियाद जी हाँ। हाँ, और तो काफ़ी बच्चे ऐसे इफ़ेक्टेड थे, तो हुँ, मैंने सोचा क्यों ना मैं उनको फ़ुटबॉल में एंगेज करूँ, और हुँ। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। ज़हीर, ये ब आपका ताल्लुक़ ठट्टा से है जी, और ठट्टा कराची से मैं समझता हूँ 1 घंटे की फ़ासले पे है। जी, तो मुझे आपकी बातों से पता चला है कि आप फ्रीक्वेंटली कराची भी आते हैं। जी, अक्सर ऐसे टूर्नामेंट्स जो अरेंज कराते हैं तो उसमें आपको आना पड़ता है। जी, तो एक बात मेरे लिए ये भी ख़ासी सरप्राइज़्ड आई एम सरप्राइज़्ड अगर मैं कहूँ कि वहाँ के बच्चों में ये इस स्पोर्ट्स का रुझान इतना है कि वहाँ बच्चे आपकी अकेडमीज़ में आते हैं और वो यहाँ कराची तक आते हैं। इसकी क्या वजह है? जी, आपको मालूम ही है काफ़ी बैकवर्ड्स एरिया है जो भी है, उसमें टैलेंट की कमी नहीं है, हुँ, पर कोई प्लेटफ़ॉर्म ऐसा नहीं होता है जिससे जो है स्पोर्ट्स हुँ, को प्रमोट किया जाए। हुँ, अक्सर मुझे भी अगर लोग मिसाल देते थे कि भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो हुँ, आप यहीं के यहीं होगे, आप कहीं भी नहीं जाएँगे। हुँ, पर मैंने अपने मिशन, अपने गोल से कभी भी मैं ना हटा और मैं भी इसी तरह से मेहनत करता रहा और अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह। बात है कि टैलेंट की या शौक कैसा पैदा हुआ बैकवर्ड एरियाज़ में, जो मैं आपसे शेयर किया। 2010 में फ्लड आई, तो काफ़ी ऐसी एनजीओज़ वहाँ पर लॉन्च हुई। हुँ, उन एनजीओज़ ने, उन प्लेटफ़ॉर्म ने सपोर्ट किया हमारी कम्युनिटी को। हमें टूल्स प्रोवाइड किए और ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए, हुँ, और वहाँ से जो है हमारी स्पोर्ट्स जो है ना ज़्यादा बढ़ गई। हुँ। जी। ज़हीर, आपकी अगर हम बात करें मेजर अचीवमेंट्स की, तो मुझे तो एक पता है, एक लंबी जी। लिस्ट है आपकी, लेकिन उसमें प्रोमिनेंट चीज़ें क्या हैं कि जो आपने की और जहाँ आपने पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट किया या पाकिस्तान के झंडे को ऊपर आप ले गए, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसमें प्रोमिनेंट बताने वाली आपकी सक्सेस स्टोरीज़? ये बताइए। जी, मैं अपनी कामयाबी का सबसे पहले तो थैंकफुल हूँ। राइट टू प्ले इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल एनजीओज़ है, जो 2010 में वहाँ पर आई हमारे कम्युनिटी में, हुँ, और मैं कम्युनिटी में ऐसे ही काम करता था, बच्चों को कोचिंग कराता था, तो उन्होंने मुझे वहीं से पिक किया। हुँ, उन्होंने मुझे पिक किया 2010 में, उन्होंने मुझे अपना हेड कोच रखा और मैं मुख्तलिफ़ स्कूल में जाके कोचिंग कराता हुँ, था। मैं समझता हूँ मैं ओवर 10,000 स्टूडेंट्स के साथ काम कर चुका हूँ, उनको कोच कर चुका हूँ। हुँ, 50 प्लस स्कूल, और हर स्कूल में ग़ालिबन 1000 से लेकर 3000 बच्चे मौजूद होते थे, तो हुँ, मैंने उनके बीच काम किया
और मेरी इसी खिदमत पे उन्होंने 2018 में मुझे फ़र्स्ट टाइम एम्पावर कॉन्फ्रेंस कतर के लिए भेजा। अच्छा, फीफा जी वर्ल्ड हाँ, कतर, जी। हाँ और ठीक उसमें है। मेरे साथ जो है 3 लेडीज़ भी थी जो पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम हैं। मैडम सना महमूद जो हम्म पाकिस्तान नेशनल प्लेयर हैं, हम्म फुटबॉल की थी, हम्म। एक्स प्लेयर, और उसके साथ बास्केटबॉल भी वो प्लेयर रह चुकी हैं। इस तरह के इवेंट्स में जब आप जाते हैं तो गवर्नमेंट जो है आपको सपोर्ट या स्पॉन्सरशिप करती है, या किस तरह जाते हैं, कैसे हाँ, मैनेज होता है, या सिर्फ नहीं। एनजीओज ही काम कर रहे हैं इस जी, पे? मैं यही कहूँगा कि अभी तक हमें गवर्नमेंट ने कभी सपोर्ट नहीं किया, पर हम्म। ये है कि हमें एनजीओज़ की तरफ से जो भी आज तक सपोर्ट हुई वो एनजीओज़ ने सपोर्ट की। अच्छा, एक बात ये बताएं कि ये जो पाबंदी लगी है फीफा की तरफ से, इस पे कोई कमेंट करेंगे कि क्या चीज़ है? थोड़ा सा हमें और हमारे सुनने वालों को समझा दें कि व्हाट इज़ दिस? हाँ सर, असल में ये है कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस की वजह से ये हमें बैंड हो रहा है। ये आई थिंक सेकंड टू थर्ड टाइम है जो हमें बैंड किया गया है। तो हमारी जो भी ये कैबिनेट जो भी है, हमारी कम्युनिटी और हमारी जो बॉडी है, जनरल बॉडी पीएफएफ की, तो उनको आपस में इस्लाह करनी चाहिए और इस तरीके से इन्फ्लुएंसेस ना करें जिसकी वजह से हमारा फुटबॉल बैंड हो और हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं, कोचेज़ हैं, रेफरीज़ हैं, उनका फ्यूचर तबाह ना हो। हाँ, ये तो बड़ा अलार्मिंग है जी, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है जी, स्पोर्ट्स के हर फील्ड में। जी, मैंने अपने पिछले कुछ प्रोग्राम्स में बहुत शाइनिंग बच्चों को, जी, प्लेयर्स को हाईलाइट किया, और उनकी कहानियाँ बड़ी इंस्पिरेशनल थी श्योर, देखने वालों के लिए। तो अब इस तरह की अगर चीज़ें होती हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान है। बहुत ज़्यादा। हमारे प्लेयर्स हाईलाइट नहीं होंगे, खेल नहीं पाएंगे इन जगहों पे। अच्छा, अब ये बताइए कि इस फील्ड में जी, अगर हम बात करें जेंडर की, जी। तो बच्चे जो हैं या प्लेयर्स जो हैं वो मतलब कितना रुझान बॉयज़ का है या कितना गर्ल्स का, या इक्वली दोनों बराबर हैं? जी, मैं ये कहूँगा कि जैसे बड़े सिटी हैं, कराची है, इस्लामाबाद है, वहाँ तो इक्वली हैं हुँ, हमारे बॉयज़, गर्ल्स इक्वली पार्टिसिपेशन उनकी है। पर बैकवर्ड्स एरिया में आप जाएँ, तो वहाँ पर आपको पता है काफ़ी बैरियर्स हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए। हुँ, और बॉयज़ के लिए भी हैं, बॉयज़ आपको पता है को काफ़ी कम्युनिटी ऐसी हैं जो अफोर्डेबल नहीं है, पुअर हुँ, फैमिलीज़ हैं, वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी कोई मैनेज नहीं कर सकती। तो उनके लिए एक स्पोर्ट्स में जाना एक हुँ। मैं समझता हूँ बड़ा चैलेंज है। तो वहाँ पर थोड़े ज़्यादा इश्यूज़ हैं, वहाँ पर गर्ल्स का निकलना थोड़ा हाँ, चैलेंजिंग है। बस मतलब जी हाँ। अपार्ट फ्रॉम बीइंग फाइनेंशियल इश्यूज़, जी, अगर फ़र्ज़ करें कि फाइनेंसिस कहीं अरेंज हो जाए, जी। तो क्या गर्ल्स का निकलना एक इश्यू है आज भी, या आ जाती हैं, या उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज़ उन्हें छोड़ देती हैं इस तरह के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए? हाँ, मैं आपको अपना बताऊँ जो रिसेंटली हुँ, मैंने गर्ल्स अकेडमी लॉन्च की है। हुँ, हमारे पास काफ़ी गर्ल्स का आना है, ऐसे कुछ बलोच कम्युनिटी की गर्ल्स भी हैं, हुँ, जो चाइल्ड लेबर हैं और घरों में काम करती हैं और काफ़ी कम एज में उनकी शादी हो गई है। हुँ। इवन उनको इतना क्रेज़ है, वो एक बच्चे के साथ, अपने 2 बच्चे के साथ भी ग्राउंड पे वहाँ पर आती हैं हमारे अच्छा पास। जी, और हाँ। इवन वो हुँ, पैदल वॉक करके 3 टू 4 किलोमीटर पैदल आती हैं ग्राउंड पे हुँ, खेलने के लिए। और बात रही कि चैलेंजेस उनके लिए अलाउ नहीं है। वो ऐसे उनका एक कोच हमने है जो हायर किया हुआ है, उनके थ्रू और उनकी मोटिवेशन के थ्रू उनको वो कभी-कभी ले अलाउ आते किया हैं। जाता है, तो वो आती हुँ। हैं ग्राउंड में। आज भी आप बता रहे थे आने से पहले जब आप आए मेरे पास, तो आज भी कोई ग्रुप है बच्चियों या का जिनको श्योर, माय आप? टीम ऑन द वे, वो ऑलरेडी वो आ रही हैं, अभी रास्ते में ही हैं और हुँ, मैं उनसे थोड़ा पहले आ चुका था। तो आज हमारा एक अकेडमी है कराची की, एम्पावर हुँ, अकेडमी, हुँ, उसमें आज हमारा फाइनल कप मैच है और वेरी हुँ। फर्स्ट टाइम आज मैं अपनी टीम को कराची ले आया हूँ और माशाल्लाह, इंशाल्लाह विश एक यू अच्छा ऑल द मैच होने बेस्ट, जा विश रहा यू है। ऑल द बेस्ट। जी, अच्छा, थैंक्स सो ये मच। कभी फीफा का कोई ज़िक्र नहीं हुआ कि आपको ये एम्बेसडरशिप कैसे मिली और इसका रोल क्या है? या कितने ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर्स स्पोर्ट्स से ऐसे एम्बेसडरशिप के रोल्स कर रहे हैं? जी, वैसे तो आपको पता है हुँ, हर कोई अपनी कम्युनिटी में काम कर रहा है, फुटबॉल हो, क्रिकेट, कोई भी गेम हो, हर किसी की अपनी खिदमत होगी, मैं नहीं कहता हूँ। पर मेरा हुँ, जो ये रोल था अपनी कम्युनिटी में काम करना, हुँ, मेरा मकसद सिर्फ़ ये नहीं है कि फुटबॉल को किक करना, मेरा फुटबॉल है, फुटबॉल को एज़ अ टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ और मेरा मकसद है एजुकेशन में बच्चों को लाना। हुँ। फुटबॉल को एज़ अ टूल यूज़ करके जो बच्चे चाइल्ड लेबर हैं या नशा करते हैं या स्कूल नहीं जाते हैं, थ्रू फुटबॉल में उनको फुटबॉल में लाकर एम्पावर करके उनको एडमिशन करके और उनकी स्कूलिंग करा रहा हूँ। अच्छा। तो मेरी इसी खिदमत पर मुझे एनजीओज़ ने भी पिक किया और मैंने आपको बताया 2018 में एम्पावर कॉन्फ्रेंस में मुझे जाने का मौका मिला और वहाँ पे मैंने अपने आप को रिप्रेज़ेंट किया, अपने पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट किया। उस बिहाफ़ पे फिर मुझे उसी ईयर में सेकंड टाइम फीफा अरब कप में मुझे बुलाया गया। हुँ,
और उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आई फीफा एम्बेसडर की, ऑनलाइन हमारे किसी उन्होंने मुझसे शेयर की इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसमें मैंने वो फिल किया फॉर्म वगैरह, ऑनलाइन मेरे इंटरव्यूज़ हुए और काफ़ी मेरा सोशल मीडिया बैकग्राउंड सारी चीज़ों को देखा, उस बिहाफ पे उन्होंने मुझे फीफा एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान सेलेक्ट किया। अच्छा, मैं जी समझता हूँ ये एक बड़ी प्राइड की जी बात है बहुत पाकिस्तानी प्लेयर के जी लिए कि अपने मुल्क में रहते हुए जी वो फीफा को रिप्रेजेंट करे। जी अच्छा, श्योर। आप किन डिपार्टमेंट्स के लिए खेलते रहे? 2018 में सिंध गेम्स हुई थी, उसमें मैं सिंध से सेलेक्ट हुआ था, अपने डिस्ट्रिक्ट हटा से एक पिलर में ही सेलेक्ट हुआ, तो उसमें मुझे मौका मिला सिंध गेम्स खेलने का। तो सिंध गेम्स खेलते हैं जब हमारा वहाँ पर एक सेमीफाइनल हो रहा था, तो ग्राउंड के बाहर ऐसे कोचेस बैठे होते हैं जो देख रहे होते हैं किसका गेम लेवल कैसा है, किसकी फिटनेस कैसी है। तो उसके बाद कुछ पाक आर्मी के कोचेस थे, वो आके मुझसे मिले कि आप हम पाकिस्तान आर्मी के लिए खेलना चाहते हैं। मैंने कहा श्योर, मैं खेलूँगा। तो कुछ दिनों बाद ही मुझे उन्होंने कॉल की और एक वहाँ ट्रायल्स था, ट्रायल बेस पे हमने वहाँ ट्रायल दिया, तो उसमें सेकंड नंबर पे मेरा नाम आया और पाक आर्मी के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। माशाल्लाह। जी अच्छा, ये बताइए कि मैं ये सवाल सबसे पूछता हूँ, जी थोड़ा बहुत फैमिली के बारे में, कितने भाई बहन आप हैं, सिबलिंग्स कितने? जी हम 5 भाई हैं और भाइयों में मेरा नंबर सबसे लास्ट है, मैं सबसे छोटा भाई हूँ लास्ट है। सबसे। अच्छा, जी, और 3 माशाल्लाह। सिस्टर हैं, एक मुझसे छोटी हैं और 2 बड़ी बहनें अच्छा, मुझसे। और आपके वालिद और आपके पेरेंट्स आपके साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब साथ हाँ, हैं और अम्मी अबू भी हयात हैं। हुँ। जी तो ठट्टा में आप रहते हैं तो नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं सिंधी? जी हाँ, बिल्कुल हमारी पहचान ही ठट्टा सिंध से, तो वो थोड़ी-सी सिंधी हो लैंग्वेज। जाए? हाँ, छो जेको छा हाल ॻाल्हायां। आहे तव्हांजो? कीअं आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीकु-ठाक, तव्हां ॿुधायो? छा थो हले ठटे में? बस यही एक्टिविटी आहे, स्पोर्ट्स ऐं डेली रूटीन में चले, कुॾंदा आहियूं। गुड जी यार। अब मुझे मतलब ये इस चीज़ का यकीन आ गया कि जी आप श्योर। ठट्टा के नेटिव और आप वहाँ की ज़बान बोलते हैं, जी हाँ सिंधी बोलते हैं। जी कुछ ऐसा पैगाम देना चाहें आप यूथ के लिए, प्लेयर्स के लिए, कि ये सारे इस तरह के एंडेवर्स में और कामों में किस तरह की मोटिवेशन चाहिए, किस तरह का रिज़ॉल्व चाहिए, क्या करें आने वाले, किस तरह इन चैलेंजेस से फाइट करें जिस तरह आपने की हर जी जगह पहुंचने के लिए, कोई ऐसा मैसेज? मेरा यूथ के लिए स्पेशली यही मैसेज है कि वो कभी भी गिव अप ना करें। आपकी लाइफ में आप एक मकसद बनाएं कि मुझे इस चीज़ को हासिल करना है, वो उसमें मेहनत करें, तो मैं समझता हूँ अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करेगा। और जो अभी आजकल हालात चल रहे हैं, सोशल मीडिया है, मोबाइल है, काफ़ी एडिक्शन है बच्चों को, और इन बुरी चीज़ों से निकलें, उसको पॉजिटिव यूज़ करें, ठीक है? और अपनी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स और एजुकेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, तो इंशाल्लाह वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब अच्छा, होंगे। साथ-साथ जी आप ये स्पोर्ट्स के साथ एजुकेशन भी कुछ बता दें कि आपने तालीम कहाँ तक ली और आगे क्या इरादा है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय एमएससी इन स्पोर्ट्स साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, अच्छा, और आगे इंशाल्लाह मज़ीद उसका मेरा है परस्यू करने गोल। का जी इरादा है। जी ज़रूर ये बड़ी खुशी होती है मुझे सुन इंशाल्लाह। के जी कि आप खेल के साथ-साथ अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ों का साथ-साथ चलना बड़ा ज़रूरी है। जी श्योर। तो चलें, ज़हीर, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके और आपकी बातें सुन के और ये देख के कि आपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया जी है। श्योर। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप खेल रहे हैं, कम्युनिटी का काम कर रहे हैं, जी एनजीओज़ में इन्वॉल्वमेंट है आपकी, जी और बहुत सारे ऐसे काम कि जो हम शहरों में बैठ के नहीं कर सके, वो आपने अल्हम्दुलिल्लाह जी किए हैं। और अल्लाह ताला आपको इस काम में आगे हमेशा मोटिवेट रखे और आप इसी स्पिरिट के साथ काम करें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। श्योर। थैंक यू सो खुश रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मच। थैंक यू। थैंक यू सो अस्सलाम मच वालेकुम। थैंक यू।